एक दूर के शांत राज्य में, जिसका नाम लुनारिया था, सूरज हमेशा धीरे धीरे चमकता था, नदियाँ लोरी की तरह बहती थी और फूल हवा से राज साझा करते थे। उस राज्य में एक ऊंचा सफेद महल था जिसकी सुनहरी मीनारें बादलों को छूती थी। वहाँ राजा एल्डन, रानी मिरेबेल और उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी सेराफिना रहती थी। सेराफिना न केवल सुंदर थी बल्कि दयालु दिल वाली और जिज्ञासु लड़की थी। उसे बागों में घूमना, पंछियों को गाना सुनाना और महल की बूढ़ी दाइयों से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि जब वह मुस्कुराती तो गुलाब और खिल उठते। लेकिन इस राज्य से बहुत दूर एक घने अंधेरे जंगल में एक बुरी जादूगरनी रहती थी जिसका नाम मोरवेन्ना था। कभी वह भी युवा और शक्तिशाली जादू की माहिर थी, लेकिन समय के साथ उसके दिल में ईर्ष्या घर कर गई। जब लोगों ने दयालु रानी और उसकी बेटी से प्यार करना शुरू किया तो मोरवेन्ना का दिल जल उठा। एक तूफानी रात जब आकाश बिजली से चमक रहा था, मोरवेन्ना आईने के सामने खड़ी हुई और गुस्से में बोली, यदि लोग उस राजकुमारी से मुझसे अधिक प्यार करेंगे तो प्यार ही उसकी सजा होगा। उसने अपने हाथ से जादू की लहर बनाई और शाप दिया, उसकी 16वीं जयंती पर जब सूर्य की आखिरी किरण उसके चेहरे पर पड़ेगी वह अपनी उंगली चुभो लेगी और अनंत नींद में चली जाएगी, जिसे केवल सच्चा प्यार ही तोड़ सकता है। अगली सुबह शाही दरबार के बड़े पादरी ने राजा को इस भयानक शाप के बारे में बताया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सारे स्पिनिंग व्हील्स, सूत काटने वाली चक्कियाँ नष्ट कर दी जाएं और महल में कोई सुई प्रवेश न करे। रानी ने दिन रात प्रार्थना की ताकि अपनी बेटी को इस अपशगुन से बचा सके। समय बीतता गया और सेराफिना एक सुंदर और दयालु लड़की बन गई। वह नर्म स्वभाव की, सहानुभूतिपूर्ण और हर चीज के बारे में जिज्ञासु थी। धीरे धीरे शाप एक भुला दी गई कहानी बन गया, जैसे रोशनी में छाया छिपी हो। अंततः वह दिन आया, उसका 16वां जन्मदिन। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, महल फूलों से सजा, संगीतकार मधुर धुनें बजाने लगे और सेराफिना ने नीले रंग का सुंदर वस्त्र पहना जो सुबह के आकाश जैसा लग रहा था। लेकिन जब सूर्य डूबने लगा तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से उसका नाम ले रहा हो। वह जिज्ञासा से उस आवाज के पीछे गई और महल के एक पुराने ऊंचे बुर्ज तक पहुंची जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। दरवाजा चरचराते हुए खुला, अंदर एक छोटा कमरा था, धूल और मकड़ी के जाले से भरा हुआ। बीच में एक पुरानी चक्का रखी थी जो मन सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। कितना अजीब दृश्य है, सेराफिना ने धीरे से कहा। वह आगे बढ़ी और चक्के को छुआ, तभी एक नुकीली सुई ने उसकी उंगली को चुभा। उसकी पलकें बंद हो गईं और एक हल्की उसके होठों से निकली और वह गहरी नींद में चली गई। एक चमकती हुई जादुई लहर पूरे राज्य में फैल गई। एक एक करके हर कोई, राजा, रानी, सैनिक, सेवक सब सो गए, यहाँ तक कि पक्षी भी सो गए। महल के चारों ओर गुलाब की बेलें उगाई, दीवारों पर कांटेदार बेलें फैल गईं और सब कुछ शांत हो गया। समय बीतता गया, साल सदियों में बदल गए। लुनारिया की सोई हुई राजकुमारी की कहानी प्रसिद्ध हो गई। कुछ लोग कहते थे महल गायब हो गया, कुछ कहते थे वह अब भी जंगल के पीछे छिपा है। कई राजकुमार आए लेकिन कोई भी उन जीवित कांटों को पार नहीं कर सका। वे बेलें जैसे उनके डर और लालच को पहचानती हों, तुरंत बंद हो जाती थी। फिर एक दिन एक दूर देश में एक युवा राजकुमार एडेन ने यह कहानी सुनी, लेकिन उसके दिल में कोई लालच नहीं था। वह प्रसिद्धि के लिए नहीं आया, वह केवल उस सपने की तलाश में था जिसमें वह एक लड़की को देखता था जिसके बाल सुनहरी रोशनी जैसे थे। उसे उसका नाम नहीं पता था लेकिन वह उसका चेहरा जानता था। उसने लंबा सफर किया, पहाड़, नदियाँ, तूफान सब पार किए। आखिर वह उस अंधेरे जंगल तक पहुंचा और जैसे ही वह पास आया वह बेलें खुद ब खुद हटने लगी। एक रोशन रास्ता बन गया, जैसे जंगल खुद उस पर विश्वास कर रहा हो। महल के अंदर सब कुछ रुक गया। हॉल में संगीतकार अब भी सोते हुए अपने वाद्य थामे थे। मोमबत्तियां जल रही थी पर पिघल नहीं रही थी।
एडेन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और सबसे ऊंचे बुर्ज में पहुंचा। वहां सुनहरी रोशनी से नहा हुआ कमरा था। चांदी के बिस्तर पर गुलाबों के बीच राजकुमारी सेराफिना सो रही थी। उसका चेहरा शांत, उसके बाल रोशनी की तरह बिखरे हुए थे। एडेन देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वह झुका और नरमी से उसका हाथ चूमा। अचानक कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। जादू टूट गया। महल के चारों ओर की बेलें फूलों में बदल गईं। घंटियां खुद बजने लगी और पूरा राज्य जाग उठा। राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली। उसने राजकुमार को देखा और मुस्कुरा दी। तुम आ गए, उसने धीरे से कहा। मैंने दिल की राह देखी थी, उसने नरमी से जवाब दिया। जब राजा और रानी जागे और अपनी बेटी को जीवित देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे राज्य में खुशी फैल गई। 7 दिनों तक उत्सव मनाया गया, गीत गाए गए और आकाश में रोशनी की बारिश हुई। कुछ दिनों बाद राजकुमार एडेन और राजकुमारी सेराफिना की शादी हुई। वे गुलाब के पेड़ों के नीचे उजली चांदनी में एक दूसरे के हमसफर बने। प्यार के उस स्पर्श ने राज्य का जादू बदल दिया। अब वहाँ फूल कभी नहीं मुरझाते थे, नदियाँ हमेशा गाती थी और आकाश के तारे पहले से अधिक चमकने लगे। लेकिन सबसे सुंदर क्षण वह था जब हर रात सेराफिना अपनी बालकनी में खड़ी होकर चांद से कहती थी, लंबी नींदों में भी उम्मीद हमारे साथ सपने देखती है। और इस तरह लुनारिया को लोग जागरण की भूमि कहने लगे, जहाँ कोई अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि प्यार अपनी सच्चाई में हमेशा दुनिया को जगाता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और जादुई कहानियाँ मिलती रहें।